भारतीय नौसेना ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि समंदर की लहरों का राजा आखिर उसे क्यों कहा जाता है। गल्फ ऑफ अडेन से एक ऐसी खबर सामने आई जो मालवाहक जहाज़ों के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी, लेकिन इस खतरे में भारतीय नौसेना ने जाबाज मार्कोस कमांडो के साथ दिखाया कि समंदर का राजा भारतीय नौसेना है। तारीख 1 जुलाई, जगह जिबूती के तट से 300 मील दूर समंदर के बीचों बीच अचानक एक जहाज़ से चीख पुकार मचती है। लुटेरे उस जहाज़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और जहाज़ के सभी क्रू मेंबर्स खुद को जहाज़ के कमरे में बंद कर लेते हैं। उनकी उम्मीद टूट रही थी, लेकिन तभी उन्होंने मदद मांगी और मदद के लिए वहां पर पहुंचा भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिखंड। समंदर का वह भूत जिसे दुश्मन देख नहीं सकता, लेकिन उसकी मार से बच भी नहीं पाता। जैसे ही INS त्रिखंड घटनास्थल पर पहुंचता है, गल्फ ऑफ अडेन में बैठे ये पायलट जैसे ही अपनी ओर भारतीय नौसेना को आते देखते हैं, वो भाग खड़े होते हैं। आपको बता दें, इस इलाके में MV गोल्डन आर्सेलन नाम का जहाज़ था, जो कि एक मालवाहक जहाज़ है। इस जहाज़ पर समुद्री डाकुओं का निशाना पड़ा और उन्होंने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। ये जहाज़ यमन के अदन से अपनी यात्रा पर था और इसमें कुल 21 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। जैसे ही समुद्री डाकुओं ने जहाज़ को घेरने की कोशिश की, चालक दल ने तुरंत संदेश भेजा और मदद की मांग की। इसके बाद भारतीय नौसेना तुरंत एक्शन में आती है और नौसेना का स्टेल्थ युद्धपोत INS त्रिखंड बिजली की रफ्तार से मौके पर रवाना हो जाता है। भारतीय नौसेना के वहां पहुंचते ही ये सारे समुद्री लुटेरे घबरा जाते हैं और मौके से भाग निकलते हैं, लेकिन भारतीय नौसेना वहां रुकती नहीं है। इसके बाद भारतीय नौसेना के बहादुर मरीन कमांडोज यानी कि मार्कोस उस जहाज़ पर सवार होते हैं और उस जहाज़ का जायज़ा लेते हैं। मार्कोस कमांडो पूरे जहाज़ की बारीकी से तलाश करते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई हथियारबंद समुद्री डाकू जहाज़ के अंदर छिपा तो नहीं। जांच पूरी कर लेने के बाद जब ये पुष्टि हो गई कि जहाज़ पूरी तरीके से सैनिटाइज्ड है यानी कि सुरक्षित है, तब भारतीय नौसेना के इन कमांडोज ने जहाज़ के चालक दल को सुरक्षित उस कमरे से बाहर निकाला, उनका मेडिकल चेकअप किया और जहाज़ को फिर से यात्रा के लिए तैयार किया। भारतीय नौसेना ने बताया कि समुद्री डाकुओं के हमले में जहाज़ के ब्रिज, सुपर स्ट्रक्चर और आसपास के हिस्सों को नुकसान ज़रूर पहुंचा है। इस ऑपरेशन में सिर्फ INS त्रिखंड ही नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक P-8I समुद्री निगरानी विमानों ने भी आसमान से लगातार ऑपरेशन को समर्थन दिया और इस पूरे मिशन की जानकारी भारतीय नौसेना ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए दी। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब भारतीय नौसेना ने ऐसे एक्शन लिया हो। कुछ दिनों पहले भी INS त्रिखंड ने MV फरीदा को समुद्री डाकुओं के खतरे से बचाया था। वहीं मई के महीने में INS कोलकाता ने भी एक व्यापारी जहाज़ पर संभावित समुद्री डकैती की कोशिश को नाकाम किया था। यानी कि साफ है कि हिंद महासागर और गल्फ ऑफ एडन में भारतीय नौसेना लगातार चौकसी बनाए हुए है और यही वजह है कि आज भारत को इस इलाके का प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर माना जाता है, यानी कि भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार। समंदर में हज़ारों किलोमीटर दूर तक जब भी किसी व्यापारी जहाज़ पर खतरा मंडराता है तो वो याद करता है भारतीय नौसेना को। अगर भारतीय नौसेना आसपास है तो समुद्री डाकुओं का बच पाना मुश्किल है। एक बार फिर भारतीय नौसेना और उसके जाबाज मार्कोस कमांडो ने दिखा दिया कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहा है। आप भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस कमांडो के इस एक्शन पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।